हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि आपके सिलेबस में है एक टाइप्स ऑफ गार्डनिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और इसको हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे नोट्स इनफ है इस टॉपिक के लिए, ठीक है। बट साथ में मैंने जो ई कोर्सेज फॉलो किए थे ना, वो भी मैंने अपने नोट्स में हर चीज़ को इनकॉर्पोरेट की हुई है। तो ई कोर्सेज से भी मैं आपको पढ़ाऊँगी इस टॉपिक को, ठीक है। तो लेक्चर सुनने के बाद आपको ये टॉपिक 100% टिप्स पे याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग से। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है बैलेंस, ठीक है। बैलेंस क्या होता है? विजुअल इक्विलिब्रियम इन गार्डन एलिमेंट, ठीक है। जितने भी गार्डन में एलिमेंट होते हैं, चाहे वो पाथ हो गए, चाहे वो ट्रीज श्रब्स हो गई, ठीक है, चाहे वो फोकल पॉइंट पे फाउंटेन हो गया, हर चीज में इक्विलिब्रियम दिखता है जब देखते हैं ना हम। जैसे ये गार्डन है, ठीक है, जितना इधर को दिखेगा ना उतना ही इधर को दिखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर्मल में मान के चलो, ठीक है। मतलब विजुअली आपको इम्बैलेंस नजर नहीं आएगा पार्ट में, ठीक है। अगर यहाँ रास्ते के इस तरफ अगर दो पेड़ है, ठीक है, पीपल के, तो इस तरफ भी दो पेड़ पीपल के होने चाहिए, क्योंकि जो बैलेंस है वो स्ट्राइकिंग फीचर है फॉर्मल गार्डन का, ठीक है। फॉर्मल गार्डन वो गार्डन होता है ना जहाँ पे ज्योमेट्रिक पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक पैटर्न फॉलो होता है। बाद में हम इसको सब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक पैटर्न फॉलो होता है और स्ट्रेट लाइन में ट्रीज लगते हैं। अगर टर्न भी और होगा ना ट्री का, जैसे ये रास्ता है, यहाँ पे यहाँ पेड़ लगे हैं, अगर यहाँ पेड़ है तो इस तरफ भी पेड़ होगा, मिरर इमेज बनती है एग्जैक्टली, ठीक है। अगर यहाँ पे पेड़ आपका औरोकेरिया का है तो यहाँ वैसे औरोकेरिया का नहीं, आप पीपल का मान के चलो, यहाँ पे भी पीपल का, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एनुअल है, यहाँ पे भी एनुअल ही होगा। अगर उस एनुअल में पिंक कलर के फ्लावर है तो इस तरफ भी पिंक कलर के फ्लावर ही होंगे, ठीक है। तो हर तरह से बैलेंस होगा, चाहे कलर में हो, चाहे टेक्सचर में हो, चाहे शेप में हो, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई आपका अशोका पेंड्यूला है, ठीक है, तो यहाँ पे भी अशोका पेंड्यूला ही होगा। प्रॉपर मिरर इमेज बनती है बोथ साइड में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बैलेंस, ठीक है। ये स्ट्राइकिंग फीचर है फॉर्मल गार्डन का, और इनफॉर्मल गार्डन और फॉर्मल गार्डन दोनों में ये फॉलो होता है, ठीक है। अब देखो प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन और स्केल मैंने आपको जो फ्लावर अरेंजमेंट में अच्छे से बताया था ना उसका कंसेप्ट, ठीक है। तो अभी भी देखो प्रोपोर्शन है और एक स्केल भी होगा इसमें, ठीक है। तो पहले प्रोपोर्शन समझो। प्रोपोर्शन का मतलब पता क्या है? जितने भी आपने एलिमेंट यूज़ किए हैं ना, जैसे गार्डन है उसमें आपने जितने भी आपके एलिमेंट है, जितने भी आपने वो रास्ता बनाया हुआ है, पेड़ लगाए हुए हैं, आपने टेरेसेस है, आपकी जो वाटर वाटर बह रहा है गार्डन में, जितनी भी है हर चीज़, हर एलिमेंट का एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है ना, वो मतलब बढ़िया होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई चीज़ आउट ऑफ द प्रोपोर्शन है, ठीक है। शेयर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू द इन द गार्डन, ठीक है। तो मतलब ये मान के चलो कि आप एक दूसरे के रिलेशन में हर एलिमेंट का प्रोपोर्शन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा गार्डन है, ठीक है, उसमें आपने इतना बड़ा रास्ता ही बना दिया। सोचो इतना बड़ा पाथ ही दे दिया आपने, तो ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया ना, ठीक है। तो हर चीज़ प्रॉपर होना चाहिए, देखने में अट्रैक्टिव लगे, कोई भी चीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है यूनिटी। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ब्यूटी ऑफ कंपोनेंट, ओवरऑल ब्यूटी शुड कंसीडर टू अचीव यूनिटी, ठीक है। अब वही बता रही हूँ मैं कि मतलब मान लो आपका जो गार्डन है, ठीक है, उसमें आपने जितने भी कंपोनेंट यूज़ किए, चाहे वो वाटरफॉल हो गया या टेरेसिस हो गए, सीढ़ियाँ हो गई, आपका मेन गेट हो गया, कोई भी कंपोनेंट आपने यूज़ किया हुआ है ना, उन सब की
ब्यूटी ओवरऑल देखी जाती है, वो ओवरऑल देखने में आई कैची होना चाहिए। आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कोई चीज़ हंसों के बीच बगुला है। सेम वही प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं जो फ्लावर अरेंजमेंट में हमने पढ़े थे, ठीक है। बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे इन रिलेशन टू गार्डन, ठीक है। उसके बाद है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव पता कैसे समझो, ऐसा लगना चाहिए आपको कि जैसे ये देखो, विजुअल फिनोमिना ऑफ श्रिंकेज ऑफ लाइन एंड कन्वर्जिंग ऑफ लाइन। देखो जब हम गार्डन में एंटर करते हैं ना, मान लो ये गार्डन है, ठीक है, ये आपने पाथ बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे पेड़ ऐसे ऐसे देखो इस तरह, फिर उधर को छोटे छोटे दिखेंगे, फिर और छोटे हो जाएंगे इस तरह। तो ऐसा लग रहा है ना आपको कि कोई चीज़ श्रिंक हो रही है, ठीक है, कन्वर्ज हो रही है ना लाइन। जब आप रास्ते को देखते हैं एक साइड से तो दूसरी साइड को वो ऐसे लगता है ना, रोड ऐसे लगता है ना जैसे इस तरह से कन्वर्ज हो रहा है। तो ये वाला फीचर गार्डन में होना चाहिए। इससे आपको ऐसा लगता है कि एक तो ऐसा लगता है कि इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक तो रास्ता दिख रहा है, उसके बाद श्रिंक हो गया ना पूरा, पीछे का नहीं दिख रहा है। एक तो सरप्राइज का एलिमेंट ऐड हो जाता है, ठीक है, एक्साइटमेंट रहती है कि अगर यहाँ पे आप खड़े हो ना, यहाँ पे खड़े हो, मैं वहाँ चल के यहाँ पहुँचूंगा तो यहाँ मुझे और क्या दिखेगा पार्क में। तो एक सरप्राइज का एलिमेंट ऐड हो जाता है इसमें, ठीक है। तो देखो पर्सपेक्टिव होना चाहिए जो कि विजुअल फिनोमिना है, श्रिंकेज ऑफ लाइन एंड कन्वर्जिंग ऑफ लाइन, ठीक है। यहाँ रास्ता है, रास्ते के अरे पड़े पेड़ है, ठीक है। जैसे आप कभी देखना रोड रोड दिखता है ना आपको, उसमें रास्ता इस तरह रोड होगा, इधर ट्री लगे होंगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे श्रिंक हो गया है रोड एक एंड पे जाके, ठीक है। और सेम इसी तरह सरप्राइज है, यहाँ मैंने समझाया गार्डन शुड नॉट बी एक्सपोज्ड टू द विजन ऑफ वन स्ट्रोक फ्रॉम वन पॉइंट। मतलब वही है कि एक ही बार में हर चीज ना दिख जाए गार्डन में, कुछ तो सरप्राइज का एलिमेंट रहे, जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसको कैसे बना सकते हैं सरप्राइज के एलिमेंट को, एक तो जेंटल टर्न करे रोड, मतलब वही है कि जैसे रास्ते है ना, जैसे आपका ये पार्क है, ठीक है, एक तो मान लो जैसे कन्वर्ज हो गया, जैसे ये खत्म हो गया ना रास्ता, ठीक है, इसको आप अब ऐसे कर सकते कि टर्न टून कर दे, क्योंकि जब आप इधर से चलेंगे, चलते जाएंगे आपको एक साथ ही पूरा पार्क नहीं दिखेगा। मान लो इस तरह का पार्क है, ये वाला पोर्शन छूट गया ना देखने को, अगर आपने इधर को रास्ता घुमा दिया प्रॉपर, फिर इधर से इधर ले गए, मतलब एक एक्साइटमेंट का एलिमेंट रहेगा कि भाई आगे और क्या है, ठीक है। या आप स्क्रीनिंग करो, श्रबरी लगा दो। श्रबरी होता है ग्रुप ऑफ श्रब, जब श्रब्स को ग्रुप में लगाते हैं ना तो उसको श्रबरी बोलते हैं, ठीक है। देखो एक तो ट्री लगाया होगा पार्क में, एक श्रब लगाया हो गई, ठीक है। और जो श्रब है ना, श्रब की ही हेज लगती है, ठीक है। जैसे कुछ श्रब होती है, एग्जाम्पल कौन कौन सी श्रब है जो हेज बनाती है, पुत्रंजीवा रॉक्स बरगाई है, ठीक है। अगर इसको सिंगल लगाओगे तो वो श्रब हो जाएगी, ग्रुप में लगाओगे तो श्रबरी हो जाएगी। और अगर उसी को ही आप इस तरह से पाथ के दोनों तरफ, ये अगर रास्ता है, इधर लगाओगे, इधर प्रॉपर स्पेसिंग में, तो वो एक स्क्रीनिंग की तरह काम करेगी और उसको हेज बोलते हैं, ठीक है। तो हेज कोई अलग से नहीं आपको है, श्रब कुछ श्रब है जो हेज बनाती है, जैसे पुत्रंजीवा हो गई, क्लेरोडेंड्रन हो गई, इसको अभी याद कर लो, क्लेरोडेंड्रन हो गई, फिर वो हो गई मुरैया हो गई, ठीक है। मुरैया मैं गलत बोल रही हूँ, इसको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ठीक है। क्लेरोडेंड्रन हो गई, मुरैया हो गई, फिर मेहंदी की भी श्रब लगती है कुछ जगह पे, मेहंदी प्लांट है ना। तो इस तरह से हेज आप लगाते हो, ठीक है। रिस्ट्रेंट मीन्स लिमिट, नो ओवर यूज ऑफ, ये वही है कि रिस्ट्रेंट का प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, कोई भी कंपोनेंट की ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ओवर क्राउडिंग होगी तो ब्यूटी हाइड हो जाती है, ठीक है। रिदम मैंने आपको पहले बताया था, साइक्लिक रेपिटेशन ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट हो ना, उसका कोई भी एलिमेंट है, उसका जब बार बार आपका
रेपिटेशन होता है इक्वल डिस्टेंस पे, उसको रिदम बोलते हैं। हारमोनी, हारमोनी मतलब पीसफुल, प्लीजिंग इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। जितने भी आपने फीचर यूज़ किए गार्डन में, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, जितना जो चाहे कोई भी स्टाइल हो आपके गार्डन का, कलर आपने डिफरेंट यूज़ किए हैं, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं पूरे लैंडस्केप में, जो गार्डन का लैंडस्केप है, आपको ओवरऑल प्लीजिंग इफेक्ट आना चाहिए, कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो हारमोनी का प्रिंसिपल यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जी, अच्छा ये जो विस्टा है, विस्टा का मतलब होता है फोकल पॉइंट, ठीक है। मतलब 3D कन्फाइंड व्यू ऑफ अ टर्मिनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी टर्मिनल ऑब्जेक्ट जिसको आप फोकल पॉइंट पे लगाते हो, ठीक है, उसके व्यू को, उसके 3D कन्फाइंड व्यू को विस्टा बोलते हैं, ठीक है। और प्रोस्पेक्ट होता है कैमरा व्यू ऑफ एनी सीनरी फ्रॉम एन ओपनिंग। मतलब अगर कोई, जैसे आप कई बार किसी छेद से देखते हो, मान लो किसी किले में गए, कोई ओपनिंग है, वहां से आप देखोगे ना, ठीक है, आपको सामने कोई दूसरा किला पूरा नजर आएगा, ठीक है। या किसी विंडो से आप देखते हो तो आपको पूरा ताजमहल नजर आता है, तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। तो ये वाला प्रिंसिपल भी फॉलो होना चाहिए लैंडस्केप गार्डनिंग में, ठीक है। उसके बाद है मूवमेंट और मोबिलिटी। ये वही है कि मोबिलिटी होनी चाहिए गार्डन में, मूवमेंट होनी चाहिए। अब देखो कैसे, अगर आप एनिमल्स लगाओगे तो बटरफ्लाईज आएगी, तो कांस्टेंट बर्ड्स आएंगे, ठीक है, फ्लाईज आएगी, तो मूवमेंट का एलिमेंट हो गया ना ऐड, ठीक है। तो मोबिलिटी इन गार्डन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हार्ड एटीट्यूड, मतलब जो ह्यूमन का हार्ड एटीट्यूड होता है ना, उसको लूज कर देता है ये, ठीक है। जैसे अगर हम जाते हैं कोई भी पार्क में जाते हैं, अगर वहाँ पे आपको बटरफ्लाई नज़र आ रही हो, या कोई डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आपको बर्ड की चर्पिंग की आवाज़ आ रही हो, तो उससे आपका एंगर कम हो जाता है ना। अगर आपके मन में किसी के लिए रिवेंज हो तो पीस मिलता है, आपको शांति मिलती है, तो आपका हार्ड एटीट्यूड को वो डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। उसके बाद सरप्राइज तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। स्काई लाइन, ये बोला कि गार्डन सीम टू मीट स्काई इन वर्टिकल डायमेंशंस, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए आपको जैसे आप पार्क में हो कि ये आसमान को छू रहा है, तो वो कैसे करोगे आप, या तो आपको कोई माउंटेन जैसा कुछ बना दो पार्क में, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ लगा लो तो लगेगा ना आपको आसमान को छू रहा है गार्डन। कोई मोनूमेंट बिल्डिंग लगा लो, ठीक है, जैसे जो वो कुतुब मीनार है, ठीक है, वो जहाँ लगा है तो ऐसा लगता है वो आसमान को छू रहा है, तो ये स्काई लाइन का प्रिंसिपल उसको फॉलो कर रहा है। कोई टावर लगा लो पार्क में, ठीक है, तो ये है, ठीक है। उसके बाद स्केल, स्केल क्या होता है, स्केल बताया ना कि जितने आपके एलिमेंट है ना पार्क में, ठीक है, उनका ओवरऑल रिलेशनशिप पूरे पार्क से, उसको बोलते हैं। अब देखो ना, स्केल और प्रोपोर्शन में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, इवन लिखा भी कुछ अलग ही तरीके से होता है, बट जो मैं अपने लेमन लैंग्वेज में मैंने समझाया तो मेरे को यही लगता है ये स्केल या प्रोपोर्शन हो सकता है। बाकी अगर आपको मतलब ऐसा लगे कि क्वेश्चन एज इट इज लाइन उठा के आ गया तो आप इसको देख लो, ये वही मतलब है कि जितना पूरा पार्क खुद होगा उसी अकॉर्डिंग तो आप पॉटर पॉन्ड बनाओगे, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग तो आप रास्ता बनाओगे, ठीक है। देखो, जो मुझे समझ आता है, जितने पार्क में आपके एलिमेंट है, ठीक है, कोई बड़ा पेड़ है, कोई छोटा पेड़ है, कोई रास्ता है, उन एलिमेंट का आपस में क्या प्रपोर्शन होता है, ठीक है, उनका आपस में अगर उनका साइज का कंपेयर करते हैं उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, और इनका पूरे गार्डन के लिए कंपैरिजन उसको स्केल बोलते हैं। वो मेरे को ये समझ आया, ठीक है। टू गेट लाइन राइट पिक्चर ट्री बिसाइड अ पॉन्ड वी शुड अडॉप्ट अ रेशियो बिटवीन साइज, और ये वही बोला है कि अगर आपने पेड़ दिखाना है, पॉन्ड दिखाना है, तो उसको हम ना इस तरह से करेंगे कि पहले उसका देखेंगे क्या स्केल बैठ रहा है पूरे गार्डन के साथ कंपेयर करके, ठीक है। ऐसा नहीं गार्डन बहुत बड़ा है पॉन्ड बहुत छोटा है, प्रॉपर स्केल होना चाहिए, ठीक है। स्पेस, ठीक है, स्पेस ये बोला है कि एम ऑफ एवरी गार्डन डिजाइन इज लुक बिग देन एक्चुअल, मतलब
ये एम होना चाहिए आपका जब आप गार्डन बनाओगे कि वो एक्चुअल साइज से बड़ा दिखे, ठीक है, तो स्पेशियस दिखे वो बहुत। तो इसको करने के लिए कैसे, क्या क्या होता है स्पेशियस दिखने के लिए? एक तो अवॉइड सेंट्रल प्लांटिंग, ठीक है, सेंटर में प्लांट को कम ग्रो करो, ठीक है। फेरी फेरी में ट्री को ज़्यादा मत ग्रो करो, ठीक है। फिर बोला कि ऐसे ट्री ग्रो करो जिनकी जो ब्रांचिंग होगी ना ऊपर होगी, काफ़ी ट्रंक बड़ी होगी और ब्रांचिंग काफ़ी ऊपर होगी, ठीक है। तो क्या है, एक तो पार्क के सेंटर में ज़्यादा ब्रांचिंग मत करो, पेरीफेरी में जो ये पूरा साइड का है यहाँ पे भी ज़्यादा प्लांटिंग नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है। ट्री इधर ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला है कि जो आप ट्री लगाओगे ना, ट्री विद ब्रांचेस, वो हाई लेवल पे होनी चाहिए ब्रांचेस ट्रंक की, ठीक है। तो देखो ये सब थे कुछ प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद एक प्रिंसिपल देखो, कुछ मैंने और भी ऐड किए होंगे बीच बीच में। फिर है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन है कि ग्रेजुअल चेंज आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप चलोगे पार्क में, ऐसा नहीं लगे कि जैसे मान लो आपने पहले पेड़ लगाया है बड़े बड़े बड़े, एकदम से आपने कोई छोटा सा लगा दिया, ठीक है। अगर साइज डिक्रीज भी कर रहे हैं तो ग्रेजुअली, ठीक है, पहले साइज बड़ा फिर थोड़ा छोटा होगा फिर छोटा, ऐसा नहीं कि पहले बड़े बड़े लगा रहे एकदम से छोटा पेड़ लगा दिया, तो आपको बहुत गंदा दिखेगा वो, ठीक है। तो जब भी ट्रांजिशन करोगे, चाहे आप टेक्सचर में करो, फॉर्म में, चाहे साइज में करो, तो वो ग्रेजुअली होना चाहिए, एकदम से नहीं, ठीक है। फिर आर्ट के प्रिंसिपल भी बोले, जैसे लैंडस्केप है, लैंडस्केप तो गार्डन में टर्म यूज़ होती है ना जब पार्क बना रहे हो आप। आर्ट जैसे आपने वो पढ़ा था पीछे फ्लावर अरेंजमेंट, ठीक है, उसके प्रिंसिपल भी सेम होते हैं। रिदम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, फोकल पॉइंट होना चाहिए, पढ़ा था ना आपने। फोकल पॉइंट का क्या होता है, मोनोटोनी को ब्रेक करता है। ये जैसे मान लो अगर आप पार्क में जा रहे हो, इधर से ट्री लग रही है, लग रही है, ट्री 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 ट्री, पूरे पार्क में पेड़ ही लगे तो कोई मज़ा नहीं आया। अगर बीच में एक झरना होगा बढ़िया सा खूबसूरत, तो आपकी ना मोनोटोनी ब्रेक हो जाएगी, मतलब आपको सुंदर लगेगा, यहाँ प्रॉपर लाइटनिंग म्यूजिक वगैरह बज रहे होंगे, ठीक है। फिर कंट्रास्ट है, ठीक है। बेस्ट फीचर जो होते हैं उन पे आपको एम्फेसिस देना चाहिए, ठीक है। प्रपोर्शन पता है ना, रिलेशन ऑफ थिंग टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। वही बोला कि जो पार्क में आप चीज़ें लगा रहे हो उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। ठीक है, जैसे पार्क के अंदर, मतलब पार्क के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ए लगाया, बी सी डी, जो कोई डी पे झरना है, फोकल पॉइंट है, पाथ है, जितनी भी मान लो जी तरह की चीज़ें हैं, ए बी सी डी इतने, उनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि झरना आपने इतना बड़ा लगा दिया फाउंटेन पार्क में कि आपको ट्री लगाने की जगह ही ना बचे, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। और जब ये ए बी सी डी जितना भी है उनका रिलेशन, जब ए को कंपेयर करेंगे पार्क के साथ, जो पूरा पार्क की बाउंड्री है, उसको बोलते हैं स्केल, ठीक है। मतलब अगर किसी पार्क में ऐसा पेड़ है ना, ठीक है, तो मतलब अगर आपने छोटा पेड़ करना है ना, वो उस सेम स्केल फॉलो करे, तो वो मतलब होता है स्केल का। आपने देखा मैप में भी तो स्केल यूज़ करते हैं ना, मैप में स्केल यूज़ करते हैं। जैसे आपने किसी गांव का मैप बनाना है, अगर वो गांव इतना बड़ा है रियलिटी में, ठीक है, इसका मेरे फ्रेंड के घर मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है, उसी को फिर अगर हम मैप में बनाएंगे तो स्केल में वो छोटा होगा, ठीक है, डिस्टेंस भी कंपैरेटिवली छोटा हो जाएगा। तो स्केल करते हैं हम एज अ होल टर्म यूज़, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ नहीं, हारमोनी होनी चाहिए, ये तो सेम ही है। एक्सिस होना चाहिए, फॉर्मल स्टाइल में एक्सिस होती है, सेंट्रल होती है, ठीक है। और जो इनफॉर्मल स्टाइल गार्डन है उसमें ओब्लिक एक्सिस होती है, ठीक है। और एक्सिस कैन नेवर बी, लो फिल करो, एक्सिस कैन नेवर बी क्या था, अगर आपने लेक्चर पढ़ा होगा ना पिछला लोन वाला, तो आप कभी गलत नहीं करोगे, कमेंट में बताना। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। मैक्सिमम अट्रैक्टिव फाउंड इन एनसर्कलिंग टाइप ऑफ एक्सिस। विस्टा, विस्टा वही होता है व्यू ऑफ ताजमहल फ्रॉम एंट्रेंस गेट,
ठीक है। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के गार्डन है यहाँ पे, ठीक है। अब इन गार्डन को मैं बाद में बताती हूँ, पहले हम प्रिंसिपल ही बढ़िया से करेंगे, ठीक है। देखो तो मैंने यहाँ से भी, क्योंकि ये ना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो सबसे पहले लैंडस्केप क्या होता है। लैंडस्केप में भी डिफाइंड एज कोई एरिया, ठीक है, कोई भी एरिया है, चाहे वो बड़ा है छोटा है, जिस पे हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे, ऑन विच इट इज़ पॉसिबल टू माउंट अ व्यू और अ डिज़ाइन, ठीक है। लैंडस्केप गार्डनिंग क्या होती है? इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज एप्लीकेशन ऑफ गार्डन फॉर्म मेथड एंड मटेरियल विद अ व्यू टू इम्प्रूव द लैंडस्केप, ठीक है। इसको देख लो, प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप गार्डन, तो हर बुक में डिफरेंट डिफरेंट दिया है, बस थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेंगे। इनिशियल अप्रोच कैसी होनी चाहिए, नेचुरल टोपोग्राफी रिटेन होनी चाहिए। जो एक अच्छा डिज़ाइनर होता है ना, वो नेचुरल लुक देता है, ठीक है। टोपोग्राफी नेचुरल होगी, कोई आर्टिफिशियल नहीं करेगी। टोपोग्राफी होती है जो लैंड होती है ना, लैंड फीचर उसको बोलते हैं। फेंसिंग, फेंसिंग करेंगे हम, शुड बी सच दैट इट लुक नेचुरल। अगर हम, मान लो आपने कंपोस्ट पिट है गार्डन में, ठीक है, गड्ढा है जहाँ पे गोबर वगैरह रखा है, तो उसमें हम छुपाएंगे ना उसको फेंसिंग से, तो फेंसिंग नेचुरल करने की कोशिश करेंगे, कोई आर्टिफिशियल नहीं, ठीक है। उसके बाद है एक्सिस। एक्सिस इमेजिनरी लाइन होती है गार्डन में, ठीक है, अराउंड विच द गार्डन इज क्रिएटेड, जिसके अराउंड, जैसे फॉर्मल गार्डन है, ठीक है, ये एक्सिस है मान लो, उसके अराउंड गार्डन बनता है। मतलब एक्सिस के इधर इतना डिस्टेंस होना चाहिए इक्वल, उतना ही उतना दूसरी तरफ होना चाहिए। एक्सिस के इधर जितनी दूरी पे एक ट्री लगता है यहाँ पे, उतनी ही दूरी पे यहाँ लगेगा। तो एक्सिस, एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड गार्डन को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि बैलेंस को बनाता है फिर, ठीक है। तो बैलेंस का एलिमेंट एक्सिस के थ्रू हम अटेन कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन करनी पड़ती है हमें कि मान लो ये एक्सिस है, अब इसके अराउंड हम इक्वल दूरी पे प्लांट लगाएंगे। हर चीज मतलब जितना यहाँ मिरर इमेज बनेगी उतना ही इस तरफ मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। इन फॉर्मल गार्डन सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल लाइन इज एक्सिस। अगर फॉर्मल गार्डन है तो इस गार्डन की जो सेंटर की लाइन है वो एक्सिस है, ठीक है। और एक्सिस के एंड पे हम कई बार क्या करते हैं, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का पॉइंट लगते हैं, ठीक है। देयर विल बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑल्दो, चाहे वो बर्ड बाथ भी हो सकता है, ठीक है, सन डायल भी हो सकता है, ठीक है। फिर है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट इन एवरी गार्डन इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है फोकल पॉइंट। चाहे आप यहाँ पे फाउंटेन लगा दो, ये देखो जैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे आप इसमें फाउंटेन का यूज़ करो, ठीक है। जैसे ये गार्डन है, या एक्सिस के एंड में या कहीं फाउंटेन यूज़ कर दो, यहाँ कोई स्टैचू होगा या कोई प्यारी सी बिल्डिंग होगी, कोई राजा का महल होगा, ठीक है। तो ये फोकल पॉइंट है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फिर है मास इफेक्ट। मास इफेक्ट का मतलब है कि कोई सिंगल स्पीशीज को आप यूज़ करना लार्ज नंबर पे, ठीक है, और उससे आपको अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। और जैसे ये देखो मास इफेक्ट दिख कर दिया ना इस फ्लावर ने शो, ठीक है, मास में लगा है फ्लावर, जैसे बुके में होता है, ठीक है, वेस्टर्न अरेंजमेंट में होता है, तो मास इफेक्ट बढ़िया है। आप फ्लावर, अगर आप सिंगल फ्लावर लगाओगे फिर सिंगल यहाँ लगाओगे, वो इतना सुंदर नहीं लगेगा जितना आप मास में फ्लावर लगाओगे, ठीक है। इसीलिए मास इफेक्ट बोला है, ठीक है। यूनिटी, यूनिटी इन गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड इट विल इम्प्रूव आर्टिस्टिक लुक, ठीक है। बाकी इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। उसके बाद है स्पेस, कि गार्डन का जो डिज़ाइनर होता है ना, उस एम होना चाहिए कि गार्डन एक्चुअल साइज से लार्जर लगे, ठीक है। उसके बाद वही है कि कैसे अचीव कर सकता है वो, कीप वास्ट ओपन स्पेसिस, जो गार्डन में स्पेसिस है उनको आप ओपन ही रखो। कैसे रखोगे, एक तो रिस्ट्रिक्ट करो प्लांटिंग इन द पेरिफेरी, ठीक है, और अवॉइड करो प्लांटिंग इन द सेंटर, वो आप में पहले भी मैंने आपको बता दिया है। और फिर दूसरा बोला था कि ब्रांचेस जो होती है लोअर ब्रांचेस को रिमूव करो, क्योंकि जो ब्रांचेस है वो हायर लेवल पे अगर होगी ना ट्रंक पे, तो आपको
गार्डन स्पेशियस लगता है। ठीक है, इस तरह का जो स्पेस को ज़्यादा दिखाना, इल्यूजन क्रिएट करना कि वो गार्डन बड़ा है देन इट्स एक्चुअल साइज, उसको फोर्स्ड पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। फिर है डिविजनल लाइन। डिविजनल लाइन ऐसा है कि जो भी गार्डन होगा ना आपका, उसमें कुछ डिविजनल लाइन होगी, जैसे कि आपने कंपोस्ट पिट है उसको छुपा दिया, डिवीजन कर दिया ना उसका पार्क से। कोई माली का स्टाफ माली का क्वार्टर है वहाँ पे। ठीक है, अब उसको कैसे करेंगे हम? कई बार तो आप क्या करते हैं, श्रबरी से छुपा दोगे, कई बार आप क्या करोगे, नेचुरल फेंसिंग कर लोगे। तो आप पढ़ लेना। ठीक है, एरिया अंडर लॉन ग्रेवल स्टोन सीमेंट पाथ श्रबरी बॉर्डर हैव देयर नेचुरल डिवीजन लाइन। ये वही बोला कि अगर कहीं कोई पत्थर का डिज़ाइन किया हुआ है, उसमें भी नेचुरली आपने उसको एक डिविजनल लाइन की तरह वर्क करता है वो, कि पार्क के जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है वो अपने आप को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये पत्थर है ना इधर पॉन्ड के चारों तरफ, तो ये भी तो डिविजनल लाइन ही हुई। ठीक है, उसके बाद ये देखो कितनी बड़ी इधर हैज लगाई हुई है, ये देखो हैज लगाई हुई है, ये देखो फोकल पॉइंट इस कितना सुंदर है। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये श्रबरी है यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हैज लगाई हुई है इधर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फेंसिंग कितनी बढ़िया की है, नेचुरल फेंसिंग। क्या पता इसके पीछे कोई स्टाफ क्वार्टर हो। ठीक है, तो इस तरह के प्रिंसिपल फॉलो होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है प्रोपोर्शन एंड स्केल। वैसे ना प्रोपोर्शन और स्केल को ना सब एक ही इंटरमिक्स ही करते हैं, तो इसको ज़्यादा नहीं टेंशन लेनी है। ठीक है, प्रोपोर्शन इन गार्डन मे बी डिफाइंड एज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट। बताया था ना मैंने, जितने भी एलिमेंट है, जैसे ये लगाया हुआ है, जैसे मान लो ये एलिमेंट, ये देख लो, इन दोनों फोटो में बताती हूँ। ये देख लो पॉन्ड, एक तो ये हो गया एलिमेंट, फिर दूसरा ये है जो होगी इधर, तीसरा ये हो गया। एक प्रोपोर्शन है ना प्रॉपर, है ना, मतलब ये एलिमेंट का साइज उसके कंपेयर में हैज उसी साइज की होनी चाहिए। उसके कंपेरेटिवली अगर हैज की जगह यहाँ पे कोई वॉल लगा ली होती ग्रीन, ठीक है, ऐसी ग्रीन वॉल लगा ली होती, पीछे बिल्डिंग भी ढक जाती, तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाती ना चीज। इस वॉल, अगर वॉल बना देते हम यहाँ पे फेंसिंग की, जो नेचुरल वॉल बना देते, ठीक है, नेचुरल वॉल बनती है, ठीक है, प्लांट्स की ही, मतलब एक स्क्रीनिंग कर देते, तो देखो हो गया ना आउट ऑफ प्रोपोर्शन, पॉन्ड दिख रहा है और जो फोकल पॉइंट है वो दिख ही नहीं रहा है। तो हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ प्रॉपर साइज होना चाहिए, प्रॉपर मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल हैविंग रेशियो ऑफ 5:8 इज कंसिडर टू प्लीजिंग प्रोपोर्शन। वो साइज का बोला हुआ है गार्डन का ना, अगर आपको गार्डन बनाना हो रेक्टेंगल, जो मुगल गार्डन बनाना हो फॉर्मल, 5 और 8 की रेशो बढ़िया रहती है। ठीक है, ऐसे 5 लेंथ और 8 विड्थ, मतलब इस तरह का। ठीक है, उसके बाद है अगर ये रेशो थोड़ी कम कर दी जाए, ठीक है, फिर वो ना स्क्वायर दिखती है ना रेक्टेंगल दिखती है। ठीक है, उसके बाद है बाकी तो ये, इसमें भी यार पता, पढ़ने में तो आपको इंजॉय होगा ये अगर आप खुद पढ़ लोगे एक बार। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हर एक लाइन टू लाइन पढ़ाना। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट समझो। चलो, उसके बाद टेक्सचर। टेक्सचर देख लो, जो सरफेस करेक्टर ऑफ गार्डन, उसको टेक्सचर बोलते हैं। टेक्सचर ऑफ ग्राउंड का हो सकता है, लीव का हो सकता है, ट्री श्रब। ठीक है, इसका ओवरऑल गार्डन के इफेक्ट करता है ओवरऑल गार्डन को। ठीक है, जनरली 3 तरह के टेक्सचर होते हैं, फाइन, मीडियम, कोर्स। टेक्सचर ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन इट्स लीव साइज, ब्रांच के अरेंजमेंट पे, कैनोपी की कंपैक्टनेस पे। ठीक है, गुलमोर फाइन टेक्सचर ट्री है और जो स्पैथोडिया कंपेन्यूलाटा है वो कोर्स टेक्सचर ट्री है। ठीक है, लाइट एंड टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इन गार्डन टाइम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। गार्डनर शुड, जो गार्डन डिजाइन शुड प्लान इन सच अ वे दैट इन आफ्टरनून इट इज पॉसिबल टू शीट इन, ये वो बोला है कि इस तरह से गार्डन का डिजाइन करना कि कड़ी धूप में बेंच ऐसी जगह पे लगे हो कि जहाँ पे पेड़ों की छाया पड़ रही हो। ऐसा नहीं कि दिन के 12 बजे हुए हैं, बेंच ऐसी जगह पे लगा है
पेड़ इसके पीछे लगा हुआ है, सूरज बिल्कुल यहाँ सिर पे है और आपको धूप आ रही हो, तो फिर क्या फायदा, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है टोन एंड कलर। टोन एंड कलर वो बोला है कि इट इज़ बेटर टू हैव मासेस ऑफ सिंगल कलर अगेंस्ट अ मिक्सचर ऑफ कलर। ये बोला है कि मास को मासेस ऑफ सिंगल कलर, जो हमने फोटो में दिखाया था ना, एक तरह के फूल होना एक साथ गुच्छे में, वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अगर आप सिंगल सिंगल फूल लगा रहे हो लाल नीले पीले, वो दिखेंगे भी नहीं ढंग से, ना अट्रैक्टिव लगेंगे, ठीक है। मोबिलिटी, मोबिलिटी वही है कि गार्डन ऐसा लगना चाहिए, जो गार्डन है ना आपका, वो सीजन टू सीजन चेंज होना चाहिए, ठीक है। जैसे ऑटम में वहाँ पे पत्ते गिर रहे हो, ठीक है, वो आपने देखी थी ना, शाहरुख खान की मूवी नहीं है, उसमें कितने बढ़िया बढ़िया पत्ते, कौन सा ट्री है वो जिसमें ऐसे ऐसे इस तरह के पत्ते होते, बताओ, ठीक है। उसके बाद यही है मोबिलिटी, मैंने आपको पीछे बढ़िया से बता दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ प्लांट्स होते हैं ना, जैसे टर्मिनेलिया का टप्पा है, ठीक है, वो साइज, लीफ कलर उसका चेंज होता है रेड में, है ना। और लेजिस्ट्रोमिया का कलर चेंज होता है, ठीक है। फिर मधु का इंडिका है, उसमें भी कॉपरी रेड कलर की स्प्रिंग में बन जाती है फॉलिएज, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पूरे पार्क का, अगर आपने ये पेड़ पार्क में लगाए होंगे ना, तो पूरे पार्क की लुक चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे नहीं रहेगा वो सारा टाइम एवरग्रीन, ठीक है। अगर पतझड़ आएगा तो उसमें प्यारा से कलर आ जाएगा। तो मोबिलिटी का एलिमेंट ऐड कर सकते हैं ऐसे ट्रीज, जो अपने सीजन टू सीजन कलर वेरी करे, वो देख लेना क्या किस तरह चेंज हो रहे हैं। फिर वही है, अगर बर्ड की मूवमेंट होगी, उससे गार्डन में मोबिलिटी का एलिमेंट ऐड होगा। अगर जैसे कुछ बेरी बियरिंग ट्रीज है, फाइकस इन्फेक्टोरिया या जामुन, अगर इनको लगाएंगे कॉर्नर में, ये काफ़ी ऑर्नामेंटल नज़र आती है। और ये क्या करती है, जैसे बॉम्बैक्स स्पीशीज़ है वो, ये फ्लावर बर्ड को भी अट्रैक्ट करती है, उससे भी क्या होगा, मोबिलिटी आएगी, ठीक है। बाकी वो बटरफ्लाई वाला एग्जाम्पल है एक, है ना। फिर है स्टाइल। एवरी गार्डन डिज़ाइनर हैज़ टू इन्वेंट हिज ओन स्टाइल, ठीक है, विद हिज बजट, वो कि अपने बजट के हिसाब से आप अपने स्टाइल को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी पीडीएफ लगी मुझे, ये अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ना। तो एक बार ये भी देख लो, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं गार्डन में, मेजर एलिमेंट तो देखो प्लांट है, वाटर होता है, पॉन्ड बूंद बना दिए, मुगल गार्डन में तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। माइनर एलिमेंट स्टोन, जैसे स्टोन का पाथ बन गया, ब्रिक्स ईंटों की दीवार बन गई, टाइल हो गया, ठीक है, जैसे स्टाफ क्वार्टर टाइलों का बना दिया, या फिर आपने जो पॉन्ड बनाया उसमें नीचे से ब्लू कलर की टाइल लगा दी। फिर ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरह के एलिमेंट और होते हैं। फिर अदर एलिमेंट, लाइट हो गई, आपने पार्क में लाइट्स तो लगानी पड़ेगी ना, ताकि रात को अच्छे से दिखे पार्क में। साउंड हो गया, फाउंटेन लगा लिया। अरोमा, अरोमा जो खुशबू आती है, डिफरेंट डिफरेंट के एरोमेटिक आप प्लांट्स लगा सकते हो, ट्री लगा सकते हो, ठीक है। फूड, आपने जैसे वाटर पार्क बना दिया, ठीक है। अम्यूजमेंट, कोई खेलने की चीज़ें लगा दी, चिल्ड्रन चिल्ड्रन प्ले इक्विपमेंट लगा दिए जहाँ बच्चे खेलेंगे, तो ये सब एलिमेंट ही तो है पार्क के, ठीक है। तो अब ये जितने भी एलिमेंट है वो एक दूसरे के साथ अगर उनको कंपेयर करेंगे साइज में, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। और अगर ओवरऑल पूरे गार्डन के बाउंड्री के साथ, पूरे गार्डन के साथ कंपेयर करेंगे इन एलिमेंट को, उसको बोलते हैं स्केल, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। फिर वही बोला है, प्लांट जो लगाते हैं हम पार्क में, उनका क्या होता है, एक तो सौंदर्यकरण का पर्पस होता है उनका, ठीक है। एवेन्यू प्लांटिंग कर सकते हैं, ग्राउंड में कर सकते हैं, श्रबरी, श्रब्स की तरह लगाना, श्रब को ग्रुप में लगाना, श्रबरी। रॉकरी, रॉकरी होती है जो रॉक के ऊपर लगाते हैं प्लांट को, ठीक है। टोपियरी, टोपियरी कभी आप पार्क में जाते हैं ना, कभी हाथी बना होता है, कभी आप मोर बना होता है, वो उसका श्रब को यूज करके जैसे बनाते हैं ना, आप कभी चंडीगढ़ में जाना, कभी आपको ऊंट बना होता है पार्क में, डिफरेंट डिफरेंट शेप के बनते हैं बर्ड और एनिमल, उसको बोलते हैं टोपियरी। हैज तो आपको पता है, एज, हैज और एज में भी डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगी। हैज, हैज तो होती है थोड़ी, जैसे रास्ते के इस तरफ को लगाते हैं ना, वो हैज होती है, लेंथ इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। एज होती है ऐसी कि मतलब
डिवीजन के लिए यूज करते हैं हेज, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई बेड है, कोई सुंदर सा डिजाइन बनाया हुआ है, उसके चारों तरफ आप ना छोटे छोटे साइज में होता है इसको, इस तरह से एज लगा लेते हैं, एक सेपरेशन की तरह वर्क करती है, सेपरेशन हो जाती है, ठीक है। एज और एज बाद में पढ़ेंगे हम। पॉटेड प्लांट लगा सकते हैं, फ्लावर बेड हो गए, ठीक है, बॉर्डर हो गए, ग्राउंड कवर हो गए, ठीक है, वाटर गार्डन हो गए, ठीक है, ग्राउंड कवर सब हम बाद में पढ़ेंगे। फंक्शन और पोल्यूशन कंट्रोल में करते हैं यूज प्लांट का, नॉइस रिडक्शन में, सॉइल इरोजन रोकता है प्लांट, विंड ब्रेक की तरह एक्ट करते हैं, है ना। ट्री की बात करें ना हम, ये ट्रीज। उसके बाद है क्लाइमेट के इफेक्ट को मिटिगेट करते हैं, माइक्रो क्लाइमेट बनाते हैं। जब दिल्ली में पार्क में जाते हैं ना हम गर्मियों में, आपको पार्क के अंदर गर्मी नहीं लगती है, तो देखो पूरा क्लाइमेट ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर है प्रोविजन ऑफ हैबिटेट, ये बर्ड और एनिमल के लिए एक रहने का स्थान देते हैं। तो देख लो ये पूरा अगर पढ़ोगे ना, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। एलिमेंट पता होने चाहिए, स्टोन एलिमेंट है, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, स्टैचू बना दिया, स्कल्पचर बना दिया, पाथ बना दिया, बेंच बना देते कई बार पत्थरों की, ब्रिक्स का कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो देखना, अगर आपको अंडरस्टैंड करना होगा ना टॉपिक प्रॉपरली, तब आप हर चीज़ को पढ़ोगे, है ना, और इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, ठीक है। लकड़ी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है पार्क में, इसी से आपके अंडरस्टैंड भी, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बिल्ड होगी अगर आप पढ़ोगे। आप इग्नोर मत किया करो, ई कोर्सेज को बहुत अच्छे बनाए ये। ब्रिक्स देख लो, ब्रिक कहाँ यूज़ करते हैं, पॉन्ड बनाने में, गार्डन वॉल में। इमेजिन कर लो आप पार्क में गए हो, ठीक है, उस तरह लकड़ी कहाँ लगी है, जैसे आपने पुलिया बना दी बढ़िया सी लकड़ी की, ब्रिज बना दी, फेंसेस बना दी लकड़ी की, आर्चिज, परगोला, ट्रेलिस, ये चलो मुझे कमेंट में बताओ, आर्चिज वर्सेस परगोला वर्सेस ट्रेलिस। मेरे नोट्स में है ये, हर एक चीज़ है मेरे नोट्स में, समझ आएगा तो बताना मुझे, बाकी मैं तो पढ़ाऊंगी। स्कल्पचर हो गए, ठीक है, ग्लास, कई बार ग्रीन हाउसेस वगैरह होते हैं पार्क में बनाए हुए, मिस चैम्बर होती है, कंक्रीट, कंक्रीट के आप रास्ते बनाते हैं, तार असफाल्ट, उसके भी ड्राइव रास्ते बनते हैं, ठीक है। प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज़ होता है, डस्टबिन वगैरह, आप स्प्रिंकलर यूज़ करते हो पार्क में, वो भी प्लास्टिक का होता है, कई बार गमले यूज़ कर देते हैं प्लास्टिक के, ठीक है। तो अदर एलिमेंट, लाइटनिंग का कहाँ यूज़ होता है, जैसे फोकल पॉइंट पे लगा दो लाइटनिंग, कोई फोकल पॉइंट पे आपने कोई फाउंटेन लगाया हुआ है वहाँ लाइटनिंग कर दो, इल्यूमिनेशन के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। और देखा नहीं आप फाउंटेन में कैसे अलग अलग कलर के पानी नज़र आता है, ठीक है। जब फाउंटेन में कलरफुल वाटर फ्लो होता है तो वहाँ ये लाइटिंग की वजह से होता है। साउंड कहाँ यूज़ होता है, साउंड का एलिमेंट वहीं वाटरफॉल हो गया, या कई बार आप देखते हैं पार्क में पानी बह रहा होता है, मुगल गार्डन में जाना, उसमें साउंड म्यूजिक बज रहा होता है, साथ में लाइट्स होती है। स्मेल, एरोमेटिक प्लांट लगा दो गार्डन में, ठीक है। टच, वही है कि टेक्सचर जो है गार्डन ब्रांच बेंचेस वगैरह, उनका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, ठीक है। टेक्सचर ऑफ मटेरियल लाइक, उसको मतलब टच का एलिमेंट है वो, ठीक है। फूड, वही है, कई बार वहाँ पे फूड स्टॉल वगैरह लगा सकते हैं गार्डन के बाहर, वो भी एलिमेंट है। बाकी तो देख लो, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि गार्डन में क्या क्या होता है, इससे आपको समझने में आसानी होगी चीज़ों को। वैसे ही ये प्रिंसिपल एक ये यहाँ से है, ये गार्डनिंग की हिस्ट्री है, ये मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग। फिर ये पॉपुलर गार्डन इन इंडिया है, ये भी मेरे नोट्स में ऑलरेडी है, ये भी यहीं से मैंने पढ़ रखा है इसको। ये देख लो कंपोनेंट कौन कौन से है, लॉन होता है, श्रबरी होती है, फ्लावर बेड और बॉर्डर होता है, ठीक है, रॉकरी होती है, कारपेट बेड होती है, टोपियरी होती है, देखो इस तरह से टोपियरी होती है, ट्रॉफी होती है। ट्रॉफी पता है क्या होती है, जैसे मतलब आप पेड़ है, पेड़ के चारों तरफ का भी ऐसे लगाते हैं ना गमले,
ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रॉफी। इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ कलरफुल पॉटेड प्लांट इन डिफरेंट टायर, मतलब पहले ये लगा लिए इधर एक सर्कल में कोई अलग लगा दिया, दूसरे सर्कल में अलग लगा लिया। टायर मतलब डिफरेंट लेवल पे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ सबसे पहले सबसे नीचे वाले लेवल पे लगाएंगे, फिर थोड़ा एक सीढ़ी नुमा टेरेस बनाएंगे, अपर लेवल पे बनाएंगे, फिर उससे अपर पे थोड़ा इस तरह से ट्रॉफी होती है। शॉर्ट्स में एक वीडियो डाली है मैंने, वहाँ पे ट्रॉफी बनाई हुई है, ठीक है। हैज हो गई, हैज देख लो कैसी है ये, एज हो गई। एज मैंने बताया था ना, जैसे लॉन है, हैज की तरह ही होती बट छोटी होती है इसकी हाइट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको एक बार बता ही देती हूँ, इससे आपको लॉन तो आपको देखो बिल्कुल पता होना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी पूरा टॉपिक बताया हुआ है। श्रबरी देखो, ग्रोइंग ऑफ श्रब इन ग्रुप कॉल्ड श्रबरी, ठीक है। प्योर श्रबरी हो सकती है, मिक्स्ड श्रबरी हो सकती है। प्योर श्रबरी में क्या होती है, सिंगल स्पीशीज ग्रो करते हैं हम ग्रुप में, और मिक्स्ड श्रबरी में मैनी स्पीशीज करते हैं, ठीक है। फिर है फ्लावर बेड और बॉर्डर, एनुअल एंड हर्बेशियस पेरिनियल, ठीक है, आर ग्रोन इन फ्लावर बेड टू प्रोवाइड मास इफेक्ट इन डिफरेंट कलर, ठीक है। फ्लावर्स को लगाते हैं हम इसमें, चाहे वो एनुअल्स लगाओ, चाहे कई बार हर्बेशियस पेरिनियल भी होते हैं, उनको ऐसे मास में लगाना है, एक साथ ही लगा लो, चाहे शेप चाहे कोई सी भी दे दो, उसको बोलते हैं फ्लावर बेड, बेड बना देते हैं उनकी, ठीक है। बॉर्डर आर कंटिन्यूस बेड ऑफ मोर लेंथ देन विड्थ कंटेनिंग प्लांट ऑफ वन काइंड। अगर इसी को थोड़ा आगे को बढ़ा दे ना इस तरह से, तो उसको बॉर्डर बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम स्पीशीज मास इफेक्ट में लगाते हैं, ठीक है। वही है कि लेंथ इसकी ज़्यादा होगी विड्थ से, वो बॉर्डर हो गया, ठीक है। फ्लावर बेड ऐसे भी हो सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्लावर बेड और बॉर्डर में आपको समझ आ गया होगा फर्क, ठीक है। रॉकरी, रॉकरी और रॉक गार्डन, अरेंजमेंट ऑफ रॉक होगी, उसमें प्लांट्स लगे होंगे। अरेंजमेंट ऑफ रॉक विद प्लांट ग्रोइंग इन द क्रिविसेस, जो रॉकरी है मान लो, उसमें दरारें हैं, उसमें प्लांट ग्रो करते हैं। चलो अब मुझे बताओ, दो बोनसाई है इस तरह से जो ग्रो करती है, मतलब एक तो करती है रॉक के चारों तरफ से जो उसकी जड़ जाती है, फिर मिट्टी में चली जाती है, उसका नाम क्या है, ए में उसका आंसर दो। और एक है जो डायरेक्टर, जो क्रिविसेस है ना, जो दरारें हैं रॉक की, उसके अंदर हम मीडिया डालते हैं और उसके अंदर रूट ग्रो करती है, उसका नाम बताओ बी में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। उसके बाद है फिर वही है, कारपेट बेड क्या होती है, कारपेट बेड होती है आर्ट ऑफ ग्रोइंग ग्राउंड कवर प्लांट, ठीक है। ग्राउंड कवर के कुछ एग्जाम्पल है, वो मैं आपको जब ग्राउंड कवर बताऊंगी, उसको क्लोजली ग्रो करते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल लेट, कभी हम पार्क में जाते हैं ना, तो उसमें कभी इस तरह से आप ना उसमें देखना, मैंने डाली है शॉर्ट्स में, जैसे इस तरह का डिज़ाइन बना दिया, फिर ये बना दिया, इस तरह का बना दिया, 30 लिख लिया मान लो, ठीक है। तो अगर ग्राउंड कवर से उसको लिखेंगे, ठीक है, ग्राउंड कवर ग्रो करेंगे प्रॉपर, कोई डिज़ाइन बनेगा, या अल्फ़ाबेटिकल लेटर बनेगा, या काउंटिंग बनेगी, या ए लिख लिया इस तरह से, ठीक है। प्लांट को क्लोजली ग्रो किया, ग्राउंड कवर प्लांट को, उससे फिर कोई लेटर बना दिया अल्फ़ाबेट, उसको बोलते हैं कारपेट बेड, या डीडीए लिख लिया, ठीक है, डीडीए लिख लिया इस तरह से, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। पेरिनियल प्लांट जो ग्रो करते हैं ना कारपेट बेड बनाने को, एक तो ग्राउंड कवर पेरिनियल होंगे, ठीक है। प्रूनिंग बार बार होती है इसकी, तो प्रूनिंग के लिए वो टॉलरेंट होनी चाहिए, प्रूनिंग के बाद ग्रो करने चाहिए, ठीक है। जैसे अल्ट्रेंथरा की बढ़िया वो बनती है कारपेट बेड, गूगल कर लेना। टोपियरी तो मैंने आपको पहले बताया था। कौन कौन सी स्पीशीज़ है, क्यूप्रेसस, सिजलपिनिया, क्लेरोडेंड्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोगनविलिया, इसकी तो बहुत ही ज़्यादा होती है टोपियरी, ठीक है। उसमें क्या होता है, एनिमल बर्ड वगैरह की डिफरेंट फॉर्म और शेप, द आर्ट ऑफ डेवलपिंग प्लांट और ट्रेनिंग द प्लांट इनटू डिफरेंट शेप और फॉर्म, ठीक है। ट्रॉफी तो मैंने आपको बताया था, इस तरह से ग्रो कर देंगे डिफरेंट लेवल पे। हैज हो गया, एज हो गया, ठीक है। देख लो हैज कैसी होती, कितनी बड़ी होती है, रास्ता जो होता है ना बना, उसके दोनों तरफ हैज होती है। और एज देखो कैसे, जैसे लोन है, लोन को ये डिमार्केशन का काम करती है एज, ठीक है, डिमार्केशन का काम करती है। तो देख लो ये बहुत सही है, ये कर लो,
डैश कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रीन कारपेट फॉर लैंडस्केप लॉन। डैश रेफर टू प्लांटिंग ऑफ एंटायर सिलेक्टेड एरिया विद सिंगल स्पीशीज ऑफ श्रब, प्योर श्रबरी। अगर यहाँ पे मोर देन सिंगल स्पीशीज होती तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड श्रबरी। और कारपेट बेड के लिए कौन सा प्लांट सुटेबल है? एल्टरनेरा। आर्ट ऑफ प्लांट ट्रेनिंग प्लांट डिफरेंट फॉर्म शेप लाइक बर्ड एनिमल टोपियरी बोलते हैं। सुटेबल फॉर टोपियरी कैजुएरिना। अरेंजमेंट ऑफ कलरफुल पॉटेड प्लांट इन डिफरेंट टायर। टायर ऐसा है ना कि एक की हाइट इतनी आएगी, दूसरे की इतनी, तीसरे की इतनी, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रॉफी। तो देख लो ई कोर्सेज बहुत सही है, मैंने भी यही रेफर किए थे, आप देख लेना। फिर कुछ कंपोनेंट है नॉन प्लांट कंपोनेंट, आर्चिज, परगोला, ठीक है, ट्रेलिसेस, ठीक है, आइलैंड बनाते हैं कुछ, जैसे जापानीज गार्डन में, कुछ जापानीज गार्डन में आइलैंड बनाते हैं। गार्डन में वॉल, ठीक है, बाउंड्री वॉल होती है ना पार्क में, नहीं तो पूरा बाहर से अंदर दिख जाएगा पार्क में क्या क्या हो रहा है, तो मेन गेट का क्या काम है, ठीक है। गार्डन फेंसिस होती है, कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे मतलब जो सुंदर नहीं लगते, जैसे कहीं पे आपने स्टाफ क्वार्टर है या कोई गार्बेज है, पार्क का कूड़ा कंपोस्ट वगैरह कहाँ रखेंगे, उसको फेंसिंग करते हैं। फुटपाथ होते हैं पार्क में, रास्ते देखो इस तरह से है। फिर रोड होते हैं कुछ पार्कों में, जहाँ पे आपकी कुछ पार्क बहुत बड़े होते हैं ना, जैसे संजय वन है दिल्ली में, तो वहाँ उसको रोड ही बोलते हैं। वहाँ पे एक जो व्हीकल रखे होते हैं प्रॉपर पूरे पार्क को घूमने के लिए, बहुत बड़े बड़े पार्क होते हैं। फिर ये आर्बर्स वगैरह, ठीक है, ये वैसे उसके लिए होते हैं, सपोर्ट देते हैं वो, जब प्लांट को ग्रो करते हैं ना, जो ये होती है वाइन वगैरह, उनको ग्रो करने के लिए होते हैं, ठीक है। परगोला बोलो चाहे जो भी बोलो, बाकी इसका डिफरेंस आप मुझे बताओगे। ब्रिजेस होते हैं पार्क में, देख लो, ठीक है। फिर गार्डन की अडोरमेंट सजाने के लिए होती है, जैसे गार्डन सीट होती है, टब होते हैं, अर्न होते हैं, वेसेस होते हैं। इसको गूगल में देखो क्या चीज़ होती है, फोटो देखो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। बर्ड बाथ क्या होता है, गूगल करो, फोटो देखो इसकी। सन डायल, फ्लोरल क्लॉक, इसकी भी फोटो देखो। तो हर चीज़ को ना यार लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है, समझ लो क्या लिखा है। ई कोर्सेज बहुत बेस्ट है, ठीक है, ये पढ़ लेना। इतना टाइम लगता नहीं है वैसे इनको पढ़ने में ना, जितना मतलब कि मैम ये पढ़ना है वो सब कुछ पढ़ना है। देखो इतने कम टाइम में ये सब पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। प्रिंसिपल भी हमारे हो गया, और इस बुक से प्रिंसिपल यहाँ से भी किए थे मैंने, तो इसको पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं है। बैलेंस का हमने बता दिया क्या होता है, ठीक है। देखो बैलेंस है ना प्रॉपर, जितना इधर है उतना ही इधर है बैलेंस, ठीक है। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन देखो इनका साइज प्रॉपर है, ये देखो बीच में ये लॉन देख लो प्रॉपर प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अब तो यार जुबान भी थक गई है मेरी। ये देखो पीछे बिल्डिंग, पूरा प्रोपोर्शन है ना। ये देखो यहाँ मैंने पढ़ा हुआ है, रिलेशनशिप ऑफ कंपोनेंट विद अदर इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये देखो आउट ऑफ प्रोपोर्शन लग रही, कोई चीज़ नहीं लग रही, सुंदर लग रहा है ना सब। यूनिटी, यूनिटी देखो, हर एक जो कंपोनेंट है उन पूरे को ब्यूटी पे एज अ होल फोकस करना है, ना कि एक चीज को सजा रहे हो दूसरा आउट ऑफ बॉक्स लगे, ठीक है। ऑलरेडी समझा चुकी हूँ मैं। पर्सपेक्टिव, ये वही है ना, फिनोमेना ऑफ श्रिंकेज, देखो लग रहा है ना श्रिंक हो रहा है रोड, और ये देखो श्रिंकेज का फिनोमिना को प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। विस्टा, विस्टा मैंने बोला था ना, ऐसे खिड़की से व्यू, बढ़िया व्यू आए पार को। 3D कन्फाइंड व्यू ऑफ ए टर्मिनल ऑब्जेक्ट अलोंग आई लाइन फोर। जो विस्टा और प्रोस्पेक्ट है ना, ये मेरे को एक ही जैसे लगते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्ट इज व्यू ऑफ सीनरी, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, थ्रू एन ओपनिंग सच एज विंडो, ठीक है। गैप इन द फॉलो, वही है कि अगर किसी गैप से देख रहे हो, किसी होल से दिख रहे हो, किसी विंडो से देख रहे हो, तो मतलब बढ़िया व्यू आए उस गार्डन का। कैमरा व्यू ऑफ एनी सीनरी, उसको प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है। रिस्टेंट, ओवर यूज नहीं करना है किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है। रिदम, साइक्लिक रेपिटेशन होनी चाहिए, देखो रिदम, ये देखो इतनी सेम डिस्टेंस पे रिदम फॉलो हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। ये देखो ये भी रिदम में है, ये देखो ये रिदम है, जितना ये है उतना ही परे है, उतने ही परे को ये बने हुए हैं।
हेज का, ठीक है। उसके बाद है हार्मनी, मूवमेंट और मोबिलिटी, सरप्राइज का एलिमेंट होना चाहिए, स्काईलाइन, ठीक है। देखो ये लग रहा है ना आसमान को छू रहा है। स्केल, स्केल इज रिलेटिव डायमेंशन, जो हाइट होती है, स्प्रेड होता है ट्री और श्रब का, है ना, और वो गार्डन का, वो डिटरमाइन होता है अडॉप्टिंग अ स्केल। टू मेक इट क्लियर इट मे बी नोटेड दैट स्मॉल रिफ्लेक्टिंग पूल underneath a large tree will be dominated by tree and the render the pool ineffectiveness owing to the difference in dimension to get right picture tree beside a pool। ये बोला है ना कि अगर लार्ज पेड़ के नीचे स्मॉल पूल होगा, ठीक है, वो इनफेक्टिव लगेगा। टू गेट द राइट पिक्चर ट्री बिसाइड अ पूल, उसकी वही बोला है कि रेशियो प्रॉपर होनी चाहिए उस पेड़ की उस पूल की, ताकि वो आउट ऑफ बॉक्स ना लगे। स्केल प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, और वो स्केल होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू होल जो गार्डन है। स्पेस, स्पेस का एलिमेंट मैंने बोल दिया, उसको फोर्स्ड, ठीक है, फोर्स प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं ना उसको। बाकी ये सब देख लो, ये पढ़ लेना। तो ये प्रिंसिपल्स अच्छे से, ये देखो, स्केल इज द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव डायमेंशन, ठीक है। स्केल इज रिलेटिव डायमेंशन, तो मतलब आप ई फोर्सेस पढ़ लेना, ठीक है। जो मैं समझा सकती थी वो मैंने समझाया, बट अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन एज इट इज़ आ गया ना तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप स्केल और प्रोपोर्शन में कंफ्यूज होंगे ज़रूर, ठीक है। अगर ये यही लाइन उठा दी डैश इज़ अ रिलेटिव प्रोपोर्शन, तो आप तो सोचोगे स्केल करूँ कि प्रोपोर्शन करूँ, ठीक है। तो डैश इज़ द रिलेटिव डायमेंशन, उसमें स्केल आएगा, तो इस तरह कर लेना, ठीक है। बाकी एक कन्फ्यूज़न इसमें रहता है विस्टा और प्रोस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो विस्टा, जो मैं विस्टा में समझाती हूँ ना, वही यहाँ पे प्रोस्पेक्ट में लिखा हुआ है, तो मेरे को इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। तो इसका भी ये डेफिनेशन या देख लो अपनी, ठीक है। ताजमहल टॉम्ब एज व्यू फ्रॉम द ऑपोजिट। उसके बाद ये देखो, ये भी वही है, कैमरा व्यू ऑफ एनी सीनरी प्रोस्पेक्ट। तो देख लेना अपने हिसाब से। तो इसके साथ में अपने लेक्चर को यहीं